बड़े जो मछली हैं वो छोटे मछली को खाते हैं। सेम मोयना में आप देखेंगे बड़े और उद्योगपति जो फिश फार्मर्स हैं वो छोटे मछुआरों को वो खा रहे हैं। पानी में वो मछली मर के ऊपर आ गया है। औरतें जब घर में बेकार बैठी हैं क्या करेंगे, ये काम तो गंदगी का काम है। इसमें से औरतों को बहुत बीमारी भी हो रही है। জল নিকাশি তো ঠিক নেই, ওই সাইডে একটা এই খাল আছে, সংস্কারের কোনো ব্যবস্থা সেরকম নেই। ये 400 बीघा जमीन 4-5 लोगों के पास है और उस जमीन में वो फिश फार्मिंग कर रहे हैं और इस फार्मिंग वो इंटेंसिव फार्मिंग है। नेचुरल बेस्ड जो फार्मिंग होता था वो नहीं हो रहा है। लोग ज़्यादा मछली उगाने के लिए, जल्दी उगाने के लिए लोग फीड में वो मेडिसिन यूज कर रहे हैं। पहले यहाँ पे धान और उसके साथ साथ मछली दो एक साथ उगाते थे। पिछले 18 साल में इसका बहुत बड़ा एक चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ है? पश्चिम बंगाल का मोयना इलाका पूरे देश में फिशरी मॉडल के लिए विख्यात है। मोयना में मछली उत्पादन की दर 12 टन प्रति हेक्टेयर से भी ज़्यादा है, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी अधिक है। विभिन्न शोध और रिपोर्ट्स के अनुसार अकेले मोयना और उसके आसपास के क्षेत्रों में करीब 1.5 से 2 लाख लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मछली उत्पादन से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज उसी मोयना में एक खामोश संकट पनप रहा है। किसानों का यही दर्द समझने न्यूज़ पोर्टली की टीम पहुंची पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में। আমি একজন দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের ক্ষুদ্র मैं एक छोटा मछली किसान हूँ। हमारे परिवार में पीढ़ियों से मछली पालन होता आ रहा है। हमारी मुख्य समस्या ये है कि बड़े मछली पालकों की वजह से छोटे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। थोड़ी सी बारिश में ही हमारे तालाब डूब जाते हैं। নিকাশির কোনো ব্যবস্থা সেরকম একটা নেই। पानी निकासी की सही व्यवस्था नहीं है। बड़े तालाबों में पानी बहुत ऊपर तक भरकर रखा जाता है। वे लोग दवाइयों और केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। वही जहरीला पानी धीरे धीरे हमारे तालाबों में आ जाता है। इससे हमारी मछलियाँ मर जाती हैं। खासकर झींगा पालन में भारी नुकसान होता है। চুইয়ে চুইয়ে আমাদের পুকুরের মধ্যে যায়। नारायण माइती जैसे छोटे किसानों की ये परेशानी कोई एक दिन की नहीं है। पिछले कुछ समय से मोयना में रहने वाले छोटे मछली पालक काफ़ी परेशान हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये विकास संतुलित है या फिर छोटे किसानों की कीमत पर खड़ा हुआ है। इन बड़े घेरों में बहुत पानी जमा रहता है। बारिश के समय पानी निकल नहीं पाता। हमने कई बार बीडीओ ऑफिस में शिकायत और ज्ञापन दिया, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं मिला। हर साल हमारे छोटे तालाब डूब जाते हैं, मछलियाँ बह जाती हैं। हमें लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारी आजीविका संकट में है। करीब 30-40 साल पहले से यह बदलाव शुरू हुआ। कहने को तो मोयना सिर्फ एक ब्लॉक है, लेकिन पश्चिम बंगाल के कुल मछली उत्पादन में इसकी 3% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। यहाँ सालाना 70,000 टन तक मछली पैदा होती है, जो इसे राज्य का सबसे बड़ा फिशरी हब बनाती है। মৎস্য চাষ করতে গিয়ে मछली के खाने की क्वालिटी गिर गई है। कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इस वजह से हम सही तरीके से खेती नहीं कर पा रहे। बहुत समस्याएं हो रही हैं। मछलियों की ग्रोथ भी नहीं हो रही और बाजार में मछली का रेट भी नहीं बढ़ रहा। हमारे जैसे छोटे किसानों के तालाब में छोटी मछलियां होती हैं, लेकिन बड़े मछली पालकों की तुलना में हमें बहुत कम दाम मिलता है। এই যা মাছের কিন্তু বৃদ্ধি বাড়েনি, মানে রেট কোনো বাড়তি হয় না। बाहर का पानी तालाब में घुस जाता है, जिससे मछली पालन करना और मुश्किल हो जाता है। पिछले 4-5 सालों से मछली के खाने की कीमत लगातार बढ़ रही है। इससे उत्पादन लागत बहुत बढ़ गई है। अगर मछली 150 रुपए किलो बिकती है तो लगभग 135 रुपए किलो का खर्च हो ही जाता है। मछली जल्दी खराब होती है, इसलिए तुरंत बेचना पड़ता है। अगर ज्यादा मछली निकल गई तो 150 की मछली 100 या 80 में बेचनी पड़ती है। कई बार तो बिकती ही नहीं। তার জন্য মাছটা চাষ করা যাচ্ছে না। स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़े तालाबों और घेरों ने सिर्फ खेती का तरीका नहीं बदला, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित किया है। हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर मछली पालन शुरू हो गया है। इससे छोटे मछली किसानों की हालत खराब हो गई है। अब हमें वह देसी मछलियाँ नहीं मिलती। मछलियों का स्वाद भी पहले जैसा नहीं रहा। बड़े मछली पालक लोग दवाइयों और केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम छोटे किसान नुकसान उठा रहे हैं। बड़े बड़े तालाब बनने के कारण से हमारा छोटा तालाब में पानी से भर जाता है। पानी डूब जाता है, बारिश के टाइम डूब जाता है, तो हमारा मच्छी इधर से उधर हो जाता है।
बड़े बड़े तालाब के लिए छोटे वाले पोखर में चला जाता है, गंदगी पोखर में चला जाता है, वो मच्छी मर जाता है। साइड में जो पानी खराब पानी जो जमा हुआ है उसमें मच्छी चाष नहीं कर पा रहे ना दूसरा आदमी, उसने बेकार फैला रखा है, तो हमारा मच्छी वहाँ पर चला जाता है, जाके मर जाता है, हमारा नुकसान हो जाता है और पानी नहीं निकल पाता है। बड़े बड़े तालाब के लिए पानी निकालने का कोई साधन नहीं है। जल निकासी की समस्या, केमिकल का इस्तेमाल और पानी का असंतुलन, ये सब मिलकर छोटे किसानों के लिए खतरा बन रहे हैं। माछेर जो गुणगत मान, हमारी मछलियों की क्वालिटी अच्छी होती है लेकिन हमें सही दाम नहीं मिलता। मोयना की मछली का नाम खराब हो चुका है, लोग खरीदना ही नहीं चाहते, बहुत कम दाम में बेचनी पड़ती है। लोग कहते हैं कि मछली का स्वाद अच्छा नहीं है, इस वजह से हम हर तरफ से नुकसान में हैं। মাছের স্বাদ ভালো নয় বলছে মানুষ, এর দিক থাকতেও ক্ষতিগ্রস্ত। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अगर एक्वाकल्चर में सही रेगुलेशन न हो तो इसका असर सिर्फ उत्पादन पर ही नहीं पड़ता। मछली का दाम ठहरा हुआ है और बाजार पूरी तरह बड़े व्यापारियों के कंट्रोल में है। छोटे किसान के पास न स्टोरेज है न मोल भाव की ताकत। मतलब साफ है, मेहनत उनकी लेकिन मुनाफा किसी और का। गवर्नमेंट के जो हिसाब है फिशरीज डिपार्टमेंट का, हमारे डिस्ट्रिक्ट का फिश फार्मिंग के साथ जुड़ा हुआ है, जो रजिस्टर्ड हैं वो 2.5 लाख के ऊपर, तो और भी लोग हैं जो अभी तक रजिस्टर नहीं किया है। तो करीब करीब हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3 लाख, मोर देन 3 लाख वो फिश फार्मिंग के साथ जुड़ा हुआ है, छोटे बड़े सब लोग। तो उसमें से हम देख रहे हैं कि, और दूसरा जो हम मांग करते हैं कि जो बरसाती नाला और कनाल, रिवर, इसको आप संस्कार कीजिए और जो आपने जो पहले 20 साल 30 साल पहले जिस तरीके से वो बहता था बरसाती नाला और कनाल, उस तरीके से उसको बहने दीजिए। पानी का जो रिचार्ज वो होते हैं और रिसोर्स जिस तरीके से गांव के अंदर आते जाते रहते हैं, उस हिसाब से आप बनाइए। और टोपोग्राफिकली लैंड का जो टोपोग्राफिकली जो मैनेजमेंट होना चाहिए और उस हिसाब से करना चाहिए। क्लाइमेट में जिस तरीके से बदलाव आया है उसके तहत भी हमें छोटे मछुआरों के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रभाव आया है, क्योंकि पानी जो बरसात बारिश के सीजन में बारिश बहुत ज़्यादा होता है, जो अनएक्सपेक्टेड बारिश है, जिस टाइम पे नहीं होना चाहिए वो अनएक्सपेक्टेड वो बारिश भी आ रहे हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि मछली का जो ऑक्सीजन और ये सब में बहुत बड़ा एक प्रभाव उसके ऊपर, मछली के ऊपर भी आ जाता है। तो बहुत धूप है, अब बाहर में आप देखेंगे कि आज 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 48 डिग्री टेम्परेचर है। तो उस टाइम पे थोड़ा क्लाउडी और थोड़ा भी बारिश हो जाएंगे तो मछली ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन के घटा के कारण वो ऊपर आ जाएगा। और जो स्कैम्पी और ऐसे बहुत सारे माछ हैं, बारमुंडी, इस तरीके से मछली हैं जो मर भी जाएंगे। तो इसके लिए भी उनको लॉस होता है। तो हम सरकार के सामने ये मांग करते हैं, जो क्लाइमेट क्राइसिस के कारण जो मछुआरों का डैमेज हो जाता है उसको अब इंश्योरेंस स्कीम में आप उसको लेके आइए। मोयना मॉडल, जिसे कभी सफलता की मिसाल कहा गया, आज उसी मॉडल के भीतर दरारें दिखने लगी हैं। छोटे किसान पूछ रहे हैं, क्या विकास सिर्फ बड़े खिलाड़ियों के लिए है? क्या कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जहां मछली पालन भी बढ़े और छोटे किसानों की आजीविका भी बचे? या फिर मोयना की ये कहानी धीरे धीरे एक चेतावनी बन जाएगी, जहां मॉडल तो बचा रहेगा, उसे बचाने वाले लोग खत्म हो जाएंगे? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें।